बच्चों, आज हम तुम लोगों को अनिवार्य संस्कृत हिंदी अनिवार्य संस्कृत का संधि ज्ञान कराने जा रहे हैं। तो आप लोग संधि ज्ञान सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो आप लोग ध्यान से देखें संधि की परिभाषा। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। संधि शब्दों के मिले हुए उच्चारण का एक रूप है। कुछ और बोल सकते हैं और अच्छा, दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसमें हमें यही इसका अर्थ ये हुआ कि जोड़ या मेल, शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं और उनके जोड़ से जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। तो दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम संधि के भेद के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो संधि के तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद। पहले स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहला नंबर आया हमारा स्वर संधि, उसके बाद आया हमारा व्यंजन संधि, उसके बाद हमारा आता है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि तो स्वर संधि की परिभाषा के बारे में हम आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहते हैं। तो जब पहले शब्द का स्वर संधि की परिभाषा के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय, तो देवधन आलय को जोड़ देने पर देवालय बनता है। यहां पर हमने देखा देव के अंतिम शब्द में हमें छोटा आ मिला और आलय के फर्स्ट शब्द बड़ा आ मिला। तो छोटा और बड़ा आ मिला देने से यहां पर हमें बड़ा आ प्राप्त होता है। तो देवधन आलय का अर्थ हुआ देवालय। यह हमारा स्वर संधि है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो नंबर दूसरा हमारा है व्यंजन संधि। जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला व्यंजन स्वर से मिलता है इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान दें, पहले व्यंजन का अंतिम और दूसरे व्यंजन का आदि शब्द जब आपस में मिलते हैं इन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दीप, धन, गज, यहां हमको का और गज में गा, देखिए का पर हलंत है और गा शब्द मिला हुआ है। इससे हमको गा मिलता है। क्या मिलता है? गा। तो शब्द बनता है दिग्गज। तो ये व्यंजन संधि है। अब हम बात करने जा रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो देखिए विसर्ग संधि के बारे में, जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि कहते, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्राय, धन, चित, प्रायश्चित, यहां पर हमको प्राय, धन, चित शब्द मिला, दोनों को जोड़ देने से प्रायश्चित शब्द हमें प्राप्त हुआ। अब चलते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को फिर नंबर 1 पर ले चलते हैं स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो स्वर संधि के बारे में आप जाने। हाँ, तो बच्चों अभी आपको हमने स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि की उदाहरण हमने आप लोगों को
यहाँ दिखाया। उसके बाद हमने व्यंजन संधि के बारे में आप लोगों को व्यंजन संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण भी आप लोगों के सामने हमने दिया। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा आया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा और उदाहरण भी हमने आप लोगों को दिया। तो स्वर संधि की परिभाषा के बारे में आपको जानकारी हो गई हो। अब हम स्वर के बारे में बात करते हैं आपसे। स्वर अनेक हैं, स्वर अनेक हैं और उनके अलग अलग मिलने के अनुसार अलग अलग संधियां होती हैं। जैसे जब स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से अलग अलग संधियां बनती हैं। जैसे दीर्घ संधि, फर्स्ट नंबर दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पे आता है गुण संधि। तीसरे नंबर पे आता है यण संधि। चौथे नंबर पे आया वृद्ध संधि और अयाजी संधि। स्वर से देखिए अनेक संधियां बनी हुई हैं। तो अनेक संधियों में जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि, अयाजी संधि। तो अब हम क्रमशः एक ही संधि के बारे में अध्ययन करेंगे आगे। तो हम अब आपको दीर्घ संधि के बारे में बताएंगे। हमारे सभी बच्चों को यह मालूम है कि इस समय कोरोना बीमारी से लॉकडाउन लगा हुआ है। हमारे बच्चे अपने टीचरों के बताए हुए जैसे विद्यालय में आपको जो भी कुछ मोबाइल के माध्यम से या नेट के माध्यम से आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप लोग अपने घर पर बैठ के अध्ययन करें। बाहर इधर उधर ना घूम करके अपनी शिक्षा को अनवरत जारी रखें। यही हम अध्यापकों को आपकी तरफ से यही निर्देश है और यही आशा है।